छत भी गर्म होगी। तो वैसी कंडीशन में 120 या 130 स्क्वायर फीट के लिए आपको 1.5 टन एसी के लिए जाना होगा, बिकॉज आपकी छत भी गर्म होगी। अब दोस्तों कैपेसिटी से थोड़ा बड़ा एसी लेने का फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। दोस्तों एसी लेते वक्त हम काफी कंफ्यूज रहते हैं कि कितने टन का एसी हमारे लिए सही रहेगा। छोटा रूम है तो कितने टन का, मास्टर बेडरूम है कितने टन का, हॉल है तो कितने टन का। लेकिन सिर्फ स्क्वायर फीट और टन के हिसाब से एसी लेंगे तो आगे चल के आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारे फैक्टर देखने होते हैं। तो वही मैं आज पहले डिस्कस करूंगा। पहले हम सामान्य गणित देख लेते हैं कि कितने स्क्वायर फीट पे कितना एसी लेना है, वो तो आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों यहां पर पहले मैं कहना चाहूं कि अगर आप कई कंपनी के मापक दंड जो होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं मापक दंड, तो उसी तरीके से आपको एसी कंपनी को पूछना है। जैसे जनरल जो कंपनीज आती है एलजी, वोल्टास, पानासोनिक और ये सारी जो कंपनीज हैं वो आप छोटे बड़े कमरे में भी अगर एसी लगा लेते तो चल जाता है। लेकिन जो प्रीमियम कंपनीज है जैसे ओ जनरल है, मित्सुबिशी है, मित्सुबिशी के ऊपर हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं कि 2.2 टन का हम रिव्यू कर चुके हैं कि हेवी ड्यूटी को हेवी ड्यूटी क्यों कहा जाता है, तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो ये दो कंपनी होती है उनके मापक दंड जो है वो अलग है। वो कई बार ऐसा होगा कि अगर आप सही कैपेसिटी का एसी सही कैपेसिटी के रूम में नहीं लगाया तो वो आपकी वारंटी ही खत्म हो जाएगी। तो आपके लिए जानना ये बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एसी ऑर्डर किया और लोकल किसी से भी इंस्टॉल करवा दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। खास करके मित्सुबिशी और ओ जनरल ये प्रीमियम ब्रांड है, ये कहती है कि हमने जो मापदंड डिसाइड किए हैं उसके अनुसार ही आप लोगों को एसी लगवाना है। तो पहले हम जनरल क्राइटेरिया बताता हूं। दोस्तों देखिए जनरल क्राइटेरिया थोड़े बहुत 19-20 अलग अलग हो सकते हैं, तो हम इसमें वेरिएशन पकड़ के ही चलेंगे। अब दोस्तों ज़्यादातर सबसे ज़्यादा एसी जो है वो यूज़ किया जाता है 1 टन का एसी। तो 1 टन का एसी किन लोगों के लिए, उससे भी छोटा एसी आता है 0.8 टन का एसी, वो आपके किड्स रूम में लग सकता है अगर वो 100 स्क्वायर फीट से छोटा है तो किड्स रूम में, क्योंकि ज़्यादा वहाँ पर कोई लोग रहते भी नहीं है, ज़्यादा यूज़ होता भी नहीं है, तो आप 0.8 टन का लेंगे तो सही है। लेकिन अगर उस रूम में ज़्यादा यूज़ हो रहा है तो मैं आपको 100 स्क्वायर फीट होने के बावजूद भी आपको 1 टन प्रीफर करूंगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि 1 टन किनको लेना है। जिनके घर की साइज दोस्तों 120 स्क्वायर फीट या 130 स्क्वायर फीट से कम है, उन लोगों के लिए 1 टन है। अब आप इधर चाहे तो आपका 130 है, 135 है या 140 स्क्वायर फीट है तो आप 1.5 टन भी लगा सकते हैं। उसका क्या फायदा है वो मैं आगे आपको बताता हूं कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी बचेगी और दोस्तों आपकी कूलिंग भी अच्छी होगी। ये दोनों फायदे हो सकते हैं अगर आप थोड़ा सा बड़ा एसी लेते हैं कैपेसिटी से ज्यादा। तो आप कहेंगे टन ज्यादा है तो बिजली ज्यादा खर्च होगी, लेकिन आगे वो मैं चीज आपको समझाऊंगा। तो हम समझते हैं कि 1 टन का एसी लगेगा 120 स्क्वायर फीट में, और मोटे मोटे तौर पर कहूं तो हर 60 स्क्वायर फीट पे आपको आधा टन बढ़ाना है। अब 1.5 टन का एसी किन लोगों के लिए है, जिनका कमरा 130 या 120 स्क्वायर फीट से 180-190 स्क्वायर फीट के बीच में है, उनको 1.5 टन का एसी इनफ है। लेकिन वो 1.69 टन या 1.7 टन भी आजकल मार्केट में आने लगे हैं, तो वो भी लगाएंगे थोड़ा सा 10% ज़्यादा, तो वो उनके लिए बेहतर है। ठीक है, अब इसके बाद बढ़ते हैं कि इससे बड़ा कमरा है, मतलब इससे बड़े कमरे में मैं कहूँगा कि अब फ्लैट सिस्टम में तो इससे बड़े कमरे में होल आता है। तो अगर आपका जो होल है या कमरा है वो 180 स्क्वायर फीट से 240 स्क्वायर फीट है तो आपको 2 टन का एसी लगाना चाहिए, या 250 स्क्वायर फीट है तब भी 2 टन चल जाएगा। लेकिन 250 स्क्वायर फीट से बड़ा है तो आपको 2 टन से बड़ा लगाना होगा। जैसे 300 स्क्वायर फीट तक है तो 2.2 टन तो आपको लगाना ही लगाना है, और अगर 300 स्क्वायर फीट से ज्यादा है तो 2.5 टन का एसी आपको लगाना ही लगाना है। लेकिन यहां पर पेंच फंसता है। मित्सुबिशी कहता है कि अगर आपका कमरे की साइज 300 स्क्वायर फीट है तो आपको 3 टन एसी लगाना है, तो 1.5 टन के 2 लगाने पड़ेंगे। ओ जनरल और मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी में ये क्राइटेरिया हो जाता है कई बार कई कंपनी में। तो आप पहले कंफर्म करिएगा, उसके बाद ही एसी लगवाएगा। कई बार वो आपका एसी लेने के बाद भी इंस्टॉल करने आएंगे तो इंस्टॉल करने से मना कर देंगे अगर बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है। उसका एक रीज़न है, मैं आपको बताना चाहूँगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। कि दोस्तों उनका कहना है कि कस्टमर की तरफ से कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए कि एसी जो है वो कूलिंग नहीं दे रहा है।
कई बार क्या होता है, हम बड़े कमरे में छोटा एसी लगा देते हैं, कूलिंग करने में टाइम लगता है, तो आपको लगता है कि कूलिंग टाइम से नहीं कर रहा है। फिर दूसरा बहुत बड़ा कमरा है तो कूलिंग फेल जाता है, जिसकी वजह से कूलिंग लंबे समय तक टिकता नहीं है। तो लोगों को उस ब्रांड की इमेज खराब होने लगती है। तो इन ब्रांड को अपनी इमेज की ज्यादा चिंता है, इसलिए वो बिल्कुल परफेक्ट मापदंड अपने रखे हुए हैं, उसी पर चलकर आपको एसी लगाने का सुझाव देते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ Amazon की अच्छे एसी की लिंक दी है, वो जाकर देखिए और वहां से परचेस करेंगे तो आपका तो एक भी रुपया नहीं बढ़ेगा, लेकिन हमें उसमें से थोड़ा सा कमीशन मिलेगा, जिससे हम जो है हमारे इस चैनल को अच्छे से रन कर सके और नॉलेजफुल वीडियो आप तक पहुंचा सके। तो ये तो मैंने बता दिया कि कितने स्क्वायर फीट में कितने टन का एसी लगाना है। सिर्फ इतना ही नहीं है, ये आपका पहला क्राइटेरिया। अब दूसरा क्राइटेरिया है कि आपका जो वो है घर है या शॉप है, ठीक है। अगर घर है और पूरा एयर टाइट है तो मैंने जो बताया आपके जो मापदंड है उसके हिसाब से लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लेकिन आपका शॉप है तो शॉप में दरवाजा बार बार खुलेगा, बार बार बंद होगा, तो उसमें आपको जो है अपनी कैपेसिटी से थोड़ा बड़ा एसी लगाना है। जैसे मैं कहूँ 120 स्क्वायर फीट की आपकी शॉप है, रूम नहीं है, ठीक है, तो आपको 1 टन की जगह 1.5 टन लगाइए तो बेहतर है। लेकिन वहीं पर 1.2 टन का एसी भी आता है दोस्तों, वो आपके रूम के लिए भी इनफ हो जाएगा अगर आप बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन मैं कहूँगा अगर शॉप है 1.2 टन तो लगाइए ही लगाइए, ठीक है। 1.5 टन अगर नहीं लगाते तो, क्योंकि वो एक्स्ट्रा आपका जो कह सकते हैं ना कि जो लीकेज हो रहा है उसको बढ़ाने के लिए आपको लगाना है। तो पहली चीज़ आपको ये हो गई। आने वाले एपिसोड में दोस्तों हम 2 एपिसोड और बनाएंगे। स्टार में काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं, तो सीरीज पूरी चल रही है, सीरीज ध्यान से देखिएगा। स्टार का एपिसोड भी बिल्कुल आपके दिमाग में फिट बैठ जाए वैसे बताऊंगा, और इन्वर्टर लेना चाहिए या नॉन इन्वर्टर, किसके लिए कौन सा बेहतर है वो भी बताऊंगा। अब दोस्तों ये हो गया कि आपके घर लीक प्रूफ है तो स्क्वायर फीट के हिसाब से आप लगा सकते हैं, मैंने जैसे बताया। और शॉप्स है तो उसमें हल्की सी कैपेसिटी आपको हमेशा ज्यादा लगानी है। रूम कैपेसिटी अलग है, शॉप कैपेसिटी हमेशा अलग है। हाँ, आपकी शॉप में कोई आएगा ही नहीं, हमेशा आप ऑफिस में बैठ के काम करते, कुछ लोगों की सीए की ऑफिस होती है, एयर टाइट होती है, तो वो रूम की तरह ही मानी जाएगी, क्योंकि उसमें जनरली कोई दिन में 1 या 2 बार ही कोई आता है, बाकी आप बैठे रहते हो। तो इतना आपको ख्याल करने का आपकी जरूरत क्या है। अब इसके बाद का दूसरा क्राइटेरिया है दोस्तों कि आपका घर कितनी तरफ से सन फेसिंग है। जैसे मैंने मेरे रूम के अंदर दोस्तों 120 स्क्वायर फीट का ही कमरा है, वो एक भी तरफ से सन फेसिंग नहीं है, तो वो जबरदस्त कूलिंग देता है। जबकि बगल में ही मेरी मदर का रूम है, वो एक तरफ से पूरा सन फेसिंग इस तरफ से है और दूसरी तरफ से हल्की सन पड़ती है, मतलब एक तरफ से सन फेसिंग है, तो वहां कूलिंग कैपेसिटी 1 टन का ही एसी है और वही कंपनी का है, वही इन्वर्टर एसी है, तो वहां पर हल्की सी ठंडक की महसूस कम लगती है और हल्का वहां से लीकेज भी थोड़ा सा है, जिसकी वजह से ठंडक थोड़ी कम लगती है। लेकिन जब तक एसी चल रहा होता है, जो मौसम होता है वो प्लेजेंट रहता है। लेकिन यहाँ पे जो ठंड करने का काम है वो जल्दी हो जाता है, यहाँ पर लेट होता है। दोनों ही इन्वर्टर एसी है, दोनों ही 1 टन के हैं, दोनों ही सेम ब्रांड के हैं, ठीक है। तो ऐसा कंपैरिजन जल्दी से आपको नहीं मिलेगा। तो आप कितनी तरफ से सन फेसिंग, अगर 2 तरफ से सन फेसिंग है, जनरली फ्लैट्स में दो साइड से ज्यादा फेसिंग नहीं होती, लेकिन आपका बंगलो या विला है जो चारों तरफ से सन फेसिंग है, तो फिर उसमें आपको दोस्तों तकरीबन 20% ज्यादा टन लेना है। जैसे कि मैं कहूं कि 120 स्क्वायर फीट में मैंने 1 टन लगाया, तो आपको 1.2 टन तो लगाना ही लगाना है। 1.5 टन लगाएंगे तो फायदा है, वो आगे मैं आपको बताता हूं। अब दूसरा कि अगर आपका मैंने जैसे कहा 1 साइड से फेसिंग है तो 1 टन इनफ है, लेकिन यहां पर मुझे मदर के रूम में 1.2 टन लगाना चाहिए था, जहां मैंने 1 टन लगाया है। लेकिन काम चल रहा है, ठीक है, लेकिन इसका नुकसान क्या है वो मैं आगे आपको बताऊंगा। अब दोस्तों ये बात हो गई कि कितना सन फेसिंग दीवारें हैं, लेकिन अगर आपका फ्लोर जो है वो ऊपर का है, बिल्कुल ही 11th फ्लोर, जैसे कि मेरी ये बिल्डिंग में 11th फ्लोर के बाद कोई फ्लोर नहीं है, और चाइना मोज़क लगे हैं नहीं लगे हैं वो भी डिपेंड करता है, ऊपर सनरूफ पैनल लगी है नहीं लगी है वो भी इम्पैक्ट करता है, उस हिसाब से आपका टन बढ़ता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जो रूफ है वो बिल्कुल ही कुछ लगा हुआ नहीं है, मतलब वो हीट ज़्यादा होगी, क्योंकि जितना काला होगा डार्क होगा वो उतनी हीट खींचेगी, गर्म करेगी, आपकी छत भी गर्म होगी। तो वैसी कंडीशन में 120 या 130 स्क्वायर फीट के लिए आपको 1.5 टन एसी के लिए जाना होगा, बिकॉज आपकी छत भी गर्म होगी, आपकी दीवारें भी अगर गर्म होंगी। लेकिन दीवारें गर्म नहीं हो रही, सिर्फ छत गर्म हो रही है, तो 1.2 टन लेना है।
तो इस तरीके से आपको क्राइटेरिया डिसाइड करना है कि कितना मेरा गर्म होगा। अब इसमें भी आपको ये देखना है कि आपका कमरा कितनी बार खुलता है। अगर आपका कमरा बहुत बार खुलता है तो आपको यकीनन 1.5 टन के लिए ही जाना चाहिए। क्यों? एक तो आप बिल्कुल लास्ट फ्लोर पे रह रहे हो और दूसरा क्या बार बार आपका दरवाजा खुल रहा है। तो वैसे क्राइटेरिया बोल रहा है कि 1 टन लेना चाहिए, लेकिन आपकी कंडीशन के साथ को आपको 1 टन नहीं लेना चाहिए। अब मैं कंडीशन थोड़ी सी बदल देता हूं कि आपका रूफ का मकान है लेकिन उसके ऊपर चाइना मोज़ेक भी लगा हुआ है, तो फिर आप 1.2 टन लेंगे तो चलेगा, या उसके ऊपर सोलर पैनल लगी हुई है तो भी 1.2 टन लेंगे तो चलेगा, बट एडवाइजेबल है थोड़ा सा बड़ा लीजिए तो अच्छा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपना क्राइटेरिया बढ़ाना है। इसी तरीके से आप बाकी के लिए भी बढ़ा लीजिए कि जहां आपको 1.5 टन लेना है वहां 1.8 टन लीजिए, जहां 1.8 टन या ले रहे हैं वहां 2 टन लीजिए, या 2 टन ले रहे हैं वहां 2.2 लीजिए। इस तरीके से अपना क्राइटेरिया आप थोड़ा सा 20% तक बढ़ा दीजिए। ठीक है, 20 से 30% तक आप बढ़ा सकते हैं। जो नजदीकी टन मिल रहा है वो आप ले लीजिए। कैपेसिटी से थोड़ा बड़ा एसी लेने का फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूं। एक, आपका बिजली का बिल बचेगा। पूरा ध्यान से सुनिएगा, आपको लगेगा कि ये उल्लू बना रहा है बंदा, लेकिन सारा रिसर्च के हिसाब से दोस्तों 3 दिन मुझे रिसर्च में लगे हैं। कई डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल पढ़े, इंडिया के पढ़े, कई बड़े बड़े क्रिएटर्स के वीडियो देखे, कई टेक्निकल लोगों से बात की। मुझे ये फायदा होता है कि मेरा जो सर्कल है दोस्तों, क्योंकि मैं एक गुजरात में बहुत बड़ा यूट्यूबर हूं, तो मेरे सर्कल में काफ़ी लोग हैं, तो वो मुझे जो है काफ़ी टिप्स आसानी से मुझे मिल जाते हैं, चाहे वो कंपनीज की तरफ से हो चाहे सर्विस वालों की तरफ से, तो वो आप लोगों को फायदा हो जाता है। मैं पेट कैटेगरी में काफ़ी बड़ा दोस्तों यूट्यूबर होने की वजह से आप लोगों को इन सब चीज़ों में भी काफ़ी अच्छे से हेल्प कर पाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर रही बात ये, अब आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा ज़्यादा कैपेसिटी लेने से आपका एक तो इलेक्ट्रिसिटी बिल बचेगा और दूसरा दोस्तों आपकी एसी की लाइफ बढ़ेगी। और वो कैसे दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या होगा कि जैसे ही आप एसी चालू करते हैं तो कंप्रेसर अगर 1.2 टन है और सही कैटेगरी से ज़्यादा लगाए तो वो जल्दी से कमरे को ठंडा कर देगा। इन्वर्टर होगा या नॉन इन्वर्टर होगा तो वो कट ऑफ हो जाएगा जल्दी। सपोज आपके कमरे को 10 मिनट में ठंडा करना है तो वो 7 मिनट में ठंडा कर देगा, तो 7 मिनट में कट ऑफ हो जाएगा, तो आपके 3 मिनट बचे। ठीक है, और वो ठंडक खत्म होते ही फिर से वापस वो स्टार्ट होगा। इसी तरीके से इन्वर्टर होगा तो इन्वर्टर का मशीन कैसे काम करता है, स्लो या फास्ट, वो डिटेल में हम नॉन इन्वर्टर किसके लिए, इन्वर्टर किसके लिए, वो भी हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। इन्वर्टर एसी भी दोस्तों अब इसी तरीके से काम करेगा। वो भले ही नॉन इन्वर्टर की कंपैरिजन में थोड़ा स्लो कूलिंग करता है, लेकिन अगर वो 1.2 टन का है और 1 टन का है तो वो भी इसी तरीके से कूलिंग थोड़ा आपको जल्दी कर देगा। 1 टन इन्वर्टर की कंपैरिजन में 1.2 टन इन्वर्टर, तो आपका यहां पर फास्ट कूलिंग होगा। फास्ट कूलिंग होगा तो वो लंबे समय तक रहेगा। और इसके साथ आप इस्तेमाल कर सकते हैं सेलिंग फैन। सेलिंग फैन इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, किसको करना चाहिए किसको नहीं, जस्ट पिछला एपिसोड डाला है, जाकर देख लीजिए, बड़े काम का वीडियो है। तो उसकी हेल्प से आप जो है अपने कमरे को जल्दी और फास्ट ठंडा कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्राइटेरिया हो गई। अब दूसरा, इसकी लाइफ कैसे बढ़ेगी दोस्तों? लाइफ क्या है कि आपकी एसी की कैपेसिटी ठंडा करने में, जैसे 10 मिनट तक कंप्रेसर चलेगा तो कंप्रेसर पे प्रेशर लंबे समय तक रहेगा। और जितने लंबे समय तक कंप्रेसर को कंटिन्यूअस, खास करके नॉन इन्वर्टर में चलना पड़ेगा, तो वो टेक्नोलॉजी नॉन इन्वर्टर में ऐसी है कि वो कंप्रेसर की लाइफ को कम करता है। जबकि इन्वर्टर में तो चलता ही रहता है, लेकिन वो अपने स्पीड को कम या ज़्यादा कर लेता है। तो आपकी कंप्रेसर की जो लाइफ भी है वो भी जो है लंबी होगी, प्लस आपको एसी कम समय तक चलाना पड़ेगा क्योंकि कूलिंग जल्दी हो रहा है, प्लस आपको ज़्यादा आप कहते हैं कि टेम्परेचर पे चला सकते हैं। जैसे उसमें कूलिंग के लिए आपको जल्दी से ठंडक के लिए आप कई बार 24 से नीचे जाएंगे तो आपको वोल्टेज ज़्यादा खर्च करने पड़ेंगे, जबकि वही 1.2 टन होगा तो 26 की डिग्री पे भी आपको फटाफट वही कूलिंग मिल जाएगी और वो लंबे समय तक रहेगी। तो वो आपकी इलेक्ट्रिसिटी भी अल्टीमेटली बचाएगा। हाँ, थोड़ा सा पैसों का फर्क रहता है, उस पर हम नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे कि कितने पैसे पे किन लोगों को कौन सा एसी लेना चाहिए। वो हम स्टार वाला जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम पूरी बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। तो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इन सब क्राइटेरिया को ख्याल में रखकर एसी डिसाइड करना चाहिए। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आप लोगों को एसी लेना है। काफ़ी लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए थे, तो मैंने डिसाइड किया कि ये एपिसोड बनाया जाए। फिर भी कोई सवाल है कमेंट करिए, मैं जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करूँगा। आपको हमारा इंस्टाग्राम हैंडल नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इस एपिसोड में इतना ही।